चीची, हीरो नंबर 1, कॉमेडी का बेताज बादशाह। नाम कई हैं लेकिन चेहरा सिर्फ एक। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे एंटरटेनिंग स्टार्स में से एक गोविंदा की। और ये बात बिल्कुल सही है। गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक इमोशन थे। वो 90 के दशक के उस भारत का चेहरा थे जिसने एक पूरी पीढ़ी के लिए एंटरटेनमेंट और खुशी के मायने ही बदल दिए थे। तो सवाल ही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? विरार का एक आम सा लड़का पूरे बॉलीवुड का किंग ऑफ कॉमेडी कैसे बन गया? चलिए उनके इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि गोविंदा में आखिर ऐसा क्या खास था। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और गोविंदा की कहानी शुरू हुई थी संघर्ष और कुछ कर गुजरने की जिद से। सुनने में तो लगता है कि अरे वो तो फिल्मी परिवार से थे, सब आसान रहा होगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। उनके पिता का करियर जब ढलान पर आया तो परिवार ने बहुत मुश्किल वक्त देखा, और शायद यही वो संघर्ष था जिसने उनके अंदर कामयाबी की एक जबरदस्त भूख पैदा कर दी। और फिर आया साल 1986। फिल्म का नाम था इल्जाम, और इस एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। रातों रात इंडिया को एक नया सुपरस्टार मिल गया। उनकी वो बिजली जैसी एनर्जी, वो बिंदास डांस स्टाइल दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा था। फिर शुरू हुआ 90s का दौर। एक नया भारत बन रहा था, और इस नए भारत को एंटरटेनमेंट का एक नया चेहरा मिल गया था, गोविंदा। हालत ये थी कि उनका नाम ही फिल्म की सफलता की गारंटी बन चुका था। तो उनकी कॉमेडी में ऐसा क्या जादू था? सबसे पहली चीज थी उनकी सहजता। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। फिर आती है उनकी टाइमिंग, मतलब एकदम परफेक्ट। वो एक मामूली से डायलॉग को भी यादगार बना देते थे। और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, बिना कुछ कहे हंसा देने का हुनर था उनमें। और सबसे बड़ी बात, वो कॉमेडी में इमोशन को इस तरह मिलाते थे जो कोई और नहीं कर सकता था। गोविंदा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वो अपने आप में एक डांसिंग रेवोल्यूशन थे। उन्होंने मुश्किल डांस मूव्स को हटाकर उसे मजेदार बना दिया, ऐसा कि कोई भी कर ले। उनका डांस टेक्निक का नहीं बल्कि एक्सप्रेशन, एनर्जी और बस मस्ती का खेल था। हर कोई उनकी तरह डांस करना चाहता था। 90s के आखिर तक तो गोविंदा एक हिट मशीन बन चुके थे। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स। ये सिर्फ फिल्में नहीं थी, ये एक सेलिब्रेशन थी जिसने गोविंदा को हमेशा के लिए नंबर 1 बना दिया। और हाँ, इस सफलता के पीछे एक और बहुत बड़ा नाम था, डायरेक्टर डेविड धवन। गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी मतलब हिट की पक्की गारंटी। इन दोनों ने मिलकर 15 से ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी और कॉमेडी का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो कभी कभी फेल नहीं हुआ। पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 2000 का दशक आया और गोविंदा के करियर ने एक नया और काफी अप्रत्याशित मोड़ लिया, फिल्मों से सियासत की तरफ। तो हुआ ये कि 2004 में वो मुंबई से सांसद चुने गए। लेकिन इस बीच सिनेमा का मिजाज बदल रहा था, फिल्मों का टेस्ट बदल रहा था। लेकिन फिर 2007 में आई पार्टनर। सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि सबने मान लिया कि कॉमेडी का किंग इज बैक। पॉलिटिक्स हो या कमबैक, इन सब के बावजूद गोविंदा की विरासत आज भी उतनी ही मजबूत है। उनका असर सिर्फ उनकी फिल्मों तक नहीं है, बल्कि वो आज के बॉलीवुड के डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। उनके इफेक्ट को दो तरह से देख सकते हैं। एक तरफ है उनका सीधा योगदान, यानी उन्होंने कॉमेडी सिनेमा के पूरे एक दौर को अपने नाम कर लिया। आज भी उनकी फिल्म टीवी या ओटीटी पर आ जाए तो चैनल नहीं बदला जाता। और दूसरी तरफ है उनका असर। वरुण धवन और रणवीर सिंह जैसे आज के कई स्टार्स खुलेआम कहते हैं कि वो गोविंदा से प्रेरित हैं। वो लाखों फैंस के लिए आज भी एक कल्ट फिगर हैं। और इसीलिए सब कहते हैं कि गोविंदा जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक हकीकत है। उनका टैलेंट, उनका करिश्मा और आम लोगों से जुड़ने की वो कला उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में सबसे अलग बनाती है। तो आखिर में सवाल यही आता है कि आज के दौर में जब कॉमेडी इतनी स्क्रिप्टेड और फॉर्मूला बेस्ड हो गई है, तो बॉलीवुड गोविंदा की उस सहजता, उस बेबाक टाइमिंग और आम आदमी से जुड़ने की कला से क्या सीख सकता है? शायद इस सवाल का जवाब ही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।